क्या हुआ? मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कोई नहीं, क्या बात होनी है? कुछ तो बात जरूर है आशिक। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम किसी सोच में गुम हो। वो वैसी बस जरा सी तबीयत खराब है, थक सा गया। अच्छा, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। खैर, वो साफ कब करोगे? कर लेंगे आज रात को, कौन सा मसला है। खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैं सोच रहा था कि वो जो गुजरांवाली वाली दुकान है तुम्हारी, वो बेच देते हैं। किस खुशी में बेच दूं? उस पर तो भूल कर भी नजर न डालना तुम। उसका किराया आता तुम्हें बुरा लगता है? पूरी बात सुन लिया करो, फिर बोला करो। मैं ये कह रहा हूँ कि वो दुकान बेच के कराची में कोई अच्छे इलाके में दूसरी दुकान ले लेते हैं, 2-2 किराना स्टोर हो जाएंगे। सोचो कितना फायदा होगा। सोचो सोचो। तरकीब तो अच्छी है, सोचती हूँ इस पर इसमें हमारी हिस्सेदारी आधी आधी नहीं होगी। 25% तुम्हारा और 75% मेरा होगा। क्यों भाई, मतलब किस खुशी में? सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ वहां पे। और सरमाया तो मेरा होगा ना, जिसके बगैर तुम ये काम कर नहीं पाओगे। ठीक है, कर लेते हैं इस पे भी कुछ बात। ठीक है, बात करती हूँ बेचने की। हाँ। यार, कुछ दिन ही बुरा चढ़ा हुआ है। वो लोग हमारे फैसले के मुंतजिर हैं, हमें उनको क्या जवाब दें? बिना, मैं सिर्फ शहर वालों की खुशी चाहता हूँ, बस। तो ये खुशी आप उसे घर में बिठाकर दे सकते हैं क्या? पहले से 3 दफा शादीशुदा आदमी से शादी करके मैं ये खुशी दे पाऊंगा उसे? अशरफ साहब, आप क्यों जज्बाती हो जाते हैं? आप जरा समझदारी से काम लें। दिल से क्यों सोच रहे हैं, दिमाग से सोचिए। पहले जब आप खुद इसकी शादी कराना चाह रहे थे, कोई शादी के लिए राजी हुआ? नहीं ना, सबने इनकार कर दिया कि बेवा लड़की है, बेवा से कौन शादी करेगा। अब खुदा का आप शुक्र अदा करें, खुदा ने घर बैठे बिठाए अच्छा रिश्ता भेज दिया है। तो आप चचा भतीजी में अब नखरे आ गए, 100 बातें कर रहे हैं, कीड़े निकल रहे हैं। बिना, मैं शहर वालों की रजामंदी के बगैर ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगा। आई तुम्हारी समझ में बात? शहर बानो इस रिश्ते तो क्या, किसी रिश्ते के लिए भी राजी नहीं होती, क्योंकि अच्छी तरह जानती हैं वैसन पर किसी को तरजीह नहीं देना चाहती। देखिए, वो बच्ची है, बचकाना फैसले हैं उसके। आप तो समझदार हैं ना, जाके उसे समझाइए। ऐसे सारी जिंदगी कहाँ गुजरती है। अब वो जो भी फैसले करेगी, हम उसके सामने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। हमने फैसला कर लिया, हम उसकी शादी कर रहे, और उन लोगों को हम हाँ बोल चुके हैं। बस जाके बता दें उसे। हेलो, हाँ कौन भाई? मैं सरवर। अबे सरवर, अबे तूने कैसे फोन कर लिया भाई? मैं 2 दिन बाद कराची आ रहा हूँ। अरे क्या कह रहा है तू, मरवाएगा क्या यार? देख, कभी तो कराची मत आना, तुम्हारी फाइल अभी दबी नहीं यार। तो दबवाओ ना, इसी शर्त पर तुम्हारा काम किया था मैंने। अबे सरवर, आजकल बड़ी सख्ती है भाई। अरे यार, फाइल दबाना कितना आसान थोड़ी है, समझा करना यार। बात को समझो शौकत अली, मेरे और तुम्हारे दरमियान में एक सौदा तय हुआ था। अपना काम तो तुमने बड़ी होशियारी के साथ करवा लिया, लेकिन
के लिए तुमने महीने लगा दिए। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं, मेरी फाइल को गायब करो ताकि मैं कराची आ सकूं। सुन लिया शौकत अली, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तेरी बीवी को सारी हकीकत बता दूंगा कि किस तरह तुम्हें अगवा करके तुम्हारे घर वालों को शादी के जाल में फंसाया था। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा रखता हूं, अब 2 दिन बाद बात होगी। शौकत अली। अबे ये कमबख्त वहां से आ गए यार। आपने मुझे बुलाया चाचा जान? जी, मैंने बुलाया। जी कहिए। मैंने और तुम्हारे चाचा जान ने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी के लिए हम लोग उनको हाँ बोल रहे हैं। या आप क्या कह रही हैं? आप लोग मेरे बारे में ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैंने तुमसे तुम्हारी रजामंदी नहीं पूछी, तुम्हें सिर्फ बताया है कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। ये मेरी जिंदगी है। आप कौन होती है मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाली? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें इस घर में सहारा दिया है, समझी? और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी हमें सौंप कर गए थे। हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। चाची जान, उसके पहले से 3 बीवियां हैं। 3 बीवियां हैं तो क्या हुआ? आदमी शरई तौर पर पूरा हक रखता है 4 शादियां करने का। और फिर तुम कौन सा कमारी हो? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम भी बेवा हो? बेवा, ये बात याद रखा करो। आप लोग मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते हैं ना कि मैं आप लोगों पर बोझ हूँ। नहीं बोझ बनूंगी। चली जाती हूँ यहाँ से। चली जाती हूँ? कहाँ चली जाओगी? बताओ, कौन सा ठिकाना ढूंढ लिया तुमने जाने के लिए? हाँ? चली जाती हूँ। चली जाओ ताकि सारा जमाना हम पर थू थू करे कि चचा ने और चची ने जवान भतीजी को घर से निकाल दिया। यही चाहती हो ना तुम? चची जान, आपको खुदा का वास्ता ये जुल्म ना करे। मैं आज भी एहसन से उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। एहसन मर चुका है, अब वो इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। कब तक उसके नाम पर यूं ही बैठी रहोगी? मैं उन लोगों को कल बुला रही हूँ और हाँ कर रही हूँ, समझी? चाचा जान, चाचा जान, आप कुछ कहे ना। मैं क्या कहूँ बेटा, तुम्हारी चची बिल्कुल ठीक कह रही। ऐसा ना भी दुनिया में नहीं। उसके बगैर तुम ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे बसर करोगे? बताओ मुझे। पर चाचा जान, पर वर कुछ नहीं। अब तुम इस बात पर बिल्कुल बहस नहीं करोगी। हमने फैसला कर लिया, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं तो बस कर रहे हैं, बस। खाना लगा दिया। खाना लगा दिया है।
क्या हुआ है? कोई परेशानी है? कोई मसला है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारा ऐसे क्या मतलब? ऐसे ही पूछ रही थी मैं तो। मुझसे ज्यादा सवालात मत किया करो, हद में रहा करो। बीवी हो तो बीवी होके रहो, सर पे ना चढ़ा करो तुम। क्या पकाया है? आलू गोश्त। आलू गोश्त। जा खाना लगा ले, आ रहा हूं मैं। हेलो, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। हैं? अच्छा, हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। हाँ हाँ बता दें, हम आ जाएंगे आपके पास तारीख लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आशिक भाई, आशिक भाई। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम। एक बार देख लीजिए सब चीजें पूरी है ना? ठीक है। अच्छा सुनो, कोई नई खबर कुछ सुना या देखा? नहीं बाजी, अभी तक तो कुछ भी ऐसा ना देखा ना सुना, लेकिन अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, ये रख लो। की क्या जरूरत है बाजी, रहने दे। रख लो। शुक्रिया। मैं चलूं? जी। ठीक है। क्या हो गया भाई, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? अरे भाई वो फोन आया था वहां। क्या कहा? इनकार कर दिया होगा। अबे मुझे पहले ही मालूम था यही करेंगे, इनकार कर देंगे। समझ ही नहीं आ रही उनको ये बात। आशिफ भाई। हाँ हाँ बोल दी उन्होंने। क्या बोल रहे? हाँ बोल दी उन्होंने। क्या क्या? अबे क्या बोल रहा है? कसम खा के बोल। आपकी कसम। हाँ बोल दी। अबे कमाल की खबर सुनाई है तो ड्रामे क्यों कर रहा था बे? ऐसे तफरी कर रहा था आपके साथ। अबे तफरी के चक्कर में मेरी जान निकल जाती तो। यार कमाल की खबर सुनाई है, अल्लाह की कसम। अच्छा सुनो। हाँ वो जाना है उनके पास, वो तारीख पक्की करने के लिए मिलना चाहते हैं आपसे। हाँ चले भी जाएंगे, फोन भी कर लेंगे, मिल भी लेंगे। पहले मुंह तो मीठा करो। अंदर आ, गुड़ खिलाऊं तुझे। जल्दी आ जल्दी आ। आजा, मुंह मीठा करते हैं भाई, खुशी की खबर आई है।
आज बड़ी देर कर दी आपने आने में। हाँ, बस दुकान पे काम बहुत था। छुट्टी की बात की आपने? की थी। मिल गई? नहीं, वो मुख्तार साहब कह रहे थे कि इस महीने छुट्टी वो नहीं दे सकते क्योंकि इस महीने दुकान में काम बहुत है और वैसे भी दूसरा लड़का छुट्टी पे किया हुआ है। अगले महीने? क्यों? आप जब से काम कर रहे हैं आपने एक छुट्टी नहीं ली। आप सही तरह बात तो करते। मैंने सही तरीके से बात की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? झूठ बोल रहे हैं आप। आपने सही तरह बात ही नहीं की होगी। शुमाइला, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि मैं अपने घर जाऊं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? ऐसा नहीं है कुछ। ऐसा ही है। तुम्हारी कसम, मैंने बात की थी मुख्तार साहब से और सही से बात की थी लेकिन वो नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जानती हो ना उन्हें। शुमाइला, अबे इसके पास तो कुछ सामान ही नहीं था, बिल्कुल खामखा टाइम जाया कर रहा था चीजें भाई अभी दिखा के। एक ही दुकान देखी है, अभी पूरी मार्केट आगे पड़ी हुई है, देखो तो सही। अबे बहुत महंगाई हो गई भाई ये तो। अबे नहीं यार, इस तरह की नहीं चाहिए देखो। भाई, इस तरह की नहीं, इस तरह की आजी भाई मैं बोल रहा हूँ, जरूरत क्या है, मतलब आ तो हो गई है, कुछ भी पहन के चले जाओ। क्या बात कर रहा है यार? पहली दफा जा रहा हूँ अपने ससुराल तो जाहिर सी बात है मैं जाऊंगा तो जरा वो पढ़ना चाहिए ना, पहली दफा मिलने में जो वो होता है। हाँ वो इम्प्रेशन। इम्प्रेशन, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई अच्छा ड्रेस पहन के जाए। हाँ तो ये वाला देखो ना, वहाँ से ये रंग जचेगा आपके ऊपर, तबाही लगेगा ये रंग आप पे, मान से यार लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा हल्का फुल्का हो ना वेस्ट कोट। अंदर दुकान में देखते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, ये कपड़े वपड़े लें, फिर जाके मुझे बाल भी रंगवाने। ये देख इधर इधर सारे सफेद बाल आ रहे हैं। तो फिर टाइम तो कम रह गया, जल्दी जल्दी देखते हैं ना भैया, दिखाना ऐसे दो तीन और दिखाना था। हाँ भाई जरा ये इस तरह का दिखाओ यार, ये भी अच्छा ही है। देख आशिफ भाई नहीं, वो रंग वाला चीज देखो ना, कोई रंगीन जो हमारा कोई। कल लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, जरा अच्छी सी तैयार हो जाओ। और ये अपना हुलिया हुलिया कुछ बेहतर कर लो मोहतरमा। और ये कपड़ों से अगर फ्री हो जाओ तो जरा किचन में आ जाना, आकर शामी बना। क्या है, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? गूंगी बहरी हो क्या? सुन लिया, शुक्र है अल्लाह का, तुमने सुन लिया। एहसान है मुझ पर। आ जाओ जल्दी। चलो भाई। ये लो आशिफ भाई। नहीं ये सामान तुम अपने पास ही रखोगे घर पे। क्यों आशिफ भाई? क्यों क्या मतलब? अबे सारा सामान घर ले गया, सारी कहानी खुल जाएगी। तीनों बेगमात सवालात की इतनी बौछाड़ करेंगी तू सोच नहीं सकता। ठीक रहे आप। हाँ और बात सुन, हाँ कल मैं तैयार भी तेरे घर ही आके हाँ, आओगे क्या? अबे तो और नहीं तो क्या है यार, शादी है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। फिर पानी नहीं आता ना कभी अबे कभी। टंकी फुल करवाओ। चलो मैं जा रहा हूँ, कल मिल रहे हैं। खुदा हाफिज। ओके भाई। शुमाइला, खाना खा लो। शुमाइला प्लीज खाना खा। मुझे नहीं खाना। शुमाइला ये क्या बचपन है? नाराजगी मुझसे है ना, खाने से तो नहीं। शुमाइला मेरी जान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने मुख्तार भाई से बिल्कुल सही से बात की थी। वो मुझे कह रहे थे कि मैं अगले महीने तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। देखो जब वो मुझे अगले महीने छुट्टी देंगे तो मैं तुम्हें कराची ले जाऊंगा, वादा कर रहा हूं। देखो शुमाइला, अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा।
भूखा रहूंगा। आप पक्का मुझे कराची लेके जाएंगे ना? हाँ पापा, मैं आपको कराची लेके जाऊंगा, वादा कर रहा हूँ ना। तो फिर खिला दे। अच्छा वो मान गई, वरना मुझे भी भूखा सोना पड़ता। अकेले अकेले खा रही हूँ, मुझे नहीं खिलाओगी? ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हुआ कर, अच्छी नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? वो सलीम के साथ जरा बाजार तक चला गया। बाजार? क्यों? क्या मतलब क्यों? अरे भाई उसने कोई लड़की वड़की देखने जाना है तो कुछ कपड़े लत्ते लेने थे, इसलिए चला गया उसके साथ। खाना खाकर आए हो? नहीं नहीं, वो तो खाना तो घर पे ही खाऊंगा, बस अभी आता हूँ कपड़े वपड़े बदल के। कहाँ चल दिए? थोड़ी देर माँ के पास भी बैठ जाया करो। माँ जी कपड़े बदल लूं, सारा दिन गर्मी और मिट्टी में घूम घूम के हालत खराब हो जाती है। कौन सी मर्सिडीज है मेरे पास? अरे सच बोल दे कि लैला के पास हाजिरी लगाने जा रहा हूँ। माँ जी आप बिना खुदा की कसम कमाल कर देती हैं कभी कभी, मतलब सोच समझ के तो बोलना ही नहीं। आ रहा हूँ खाना खाने, निकालो जान जी तुम खाना। पता है कपड़े बदल के आ रहा हूँ। अम्मा, चपार ने कुछ बताया या नहीं? अरे नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। अच्छा, मैं आशिक के लिए खाना लगाने जा रहा हूँ। तेरी पायल बाजे छन तेरी। अरे क्या अम्मा, है भाई? वो आशिक घर आ गया तो उससे बाद में बात करती हूँ। क्या कह रही थी अम्मा? कुछ नहीं, बस मुझे याद कर रही थी। अच्छा अगर याद कर रही हैं तो चली जाओ उनसे मिलो। पहले तो तुम मुझे खुद से एक दिन भी जुदा नहीं देख सकते थे, खुद ही कह रहे हो कुछ दिन के लिए चली जाओ। अरे भाई मैं तो इसलिए कह रहा था कि याद कर रही होंगी वो तुम्हें, तो अगर तुम थोड़े दिन के लिए जाना चाह रही हो तो चली जाओ, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तुम चाहते हो मैं जाऊं? नहीं भाई मैं क्यों चाहूंगा ऐसा? मैं तो नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ, मैं तो तुम्हारी वजह से कह रहा था अगर तुम जाना चाह रही हो तो। वैसे छोड़ो इस बात को, खाना निकाल दो, मैं मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ, ठीक है? बस बेटा गुजर रही है, समीना की बेटी को एक नजर देख भी नहीं सकी। अम्मा, मैं कराची आना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ आपसे। हाँ तो बेटा आ जाओ ना। अम्मा मैं तो आ जाऊं, पर अब्बा, उनका क्या? वो मुझे घर पर आने देंगे क्या? वो कौन होते तुम्हें रोकने वाले? तुम्हारा अपना घर है। और हैदर? उसे भी अपने साथ ले आ, अब वो हमारा दामाद है। अम्मा मुझे डर है, अब्बा कहीं हैदर की बेइज्जती तो नहीं करेंगे? वो अब मेरे शौहर हैं, मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी, बस तू जल्दी से आ जा बेटा, आंखें तरस गई हैं तुझे देखने के लिए। ठीक है अम्मा, हैदर को जैसी छुट्टी मिलेगी ना मैं वैसे ही आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। तो भाई घर तो आ गया, आ जाओ आ जाओ।
एक मिनट, सबर सबर। दरवाजा खड़खड़ाने दूंगा, चीख के बुलाओगे? यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सही नहीं लग रहा हूँ। आवाज कर रहे हो आशिक भाई, एकदम लशपश लग रहे हो, फिक्र मत करो। यार पता नहीं अजीब सी टेंशन हो रही है, दिल बैठा जा रहा है। ये देख हाथ रख के कैसे धुक धुक कर रहा है। अबे हाँ यार, धड़क हो रहा है। हाँ आशिक भाई, हाँ तो हो गई है, फिर टेंशन किस बात की ले रहे हो? मतलब यही तो समझ में नहीं आ रहा है यार, खुदा की कसम अजीब सर घूम रहा है। अच्छा अभी मैं दरवाजा खड़खड़ाने लगाऊं? हाँ ठीक ठीक। सुन सुन अभी हो गया, चुप। यार एक मिनट, ऐसे मुस्कुराऊं? हाँ बहुत पागल लग रहे हो। पता नहीं अम्मा, आशिक अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। अरे क्यों उल्टा सीधा सोचती रहती है, वहम ना कर। आशिक उससे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे लगता है वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया। ये क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है? मैं ठीक कह रही हूँ। उसकी दूसरी बीवियां भी हर वक्त उस पर शक करती हैं। कोई तो वजह होगी ना। अच्छा समझ गई मैं। अरे तू बेवकूफ ना बन, ये इन्हीं औरतों की मिली भगत है। वो चाहती ही नहीं तो उसके पास है। मेरी बच्ची देख, तू इन औरतों के बहकावे में आके ना अपनी जिंदगी में आग ना लगा लेना। अरे वो तो जलती है तुझसे, तुझे उसके पास देखना ही नहीं चाहती। क्या हूँ लगा रखी। मेरी बात कान खोल कर सुन। देख मैं तेरी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। तुझे जो समझाऊंगी सही समझाऊंगी। उसको अच्छे से रखा और उसको प्यार से देखा कर। अगर तुझ पे शक करेगी वो तुझसे चिढ़ जाएगा। वो जैसे रिजवाना से और अपनी पहली बीवी से चिढ़ गया। उसका ख्याल रखेगी, उसे खुश रखेगी तो तू भी खुश रहेगी, है ना? जी अम्मा। शाबाश। अच्छा चल अब मैं रख रही हूँ टेलीफोन, बहुत सारे काम है। अल्लाह हाफ़िज़। जो मैंने समझाया उसी तरह करना। अल्लाह। अरे आप लोग कुछ लीजिए ना, आप तो खाली प्लेट लेके बैठे हुए हैं। ये समोसे लीजिए, ये शहरबानों ने अपने हाथों से बनाए हैं। हाँ मैं ले रहे हैं ना, ले रहे हैं। आशिक भाई समोसा लो ना। तुम खाओ तुम खाओ। वो बहुत मजे का है। मैंने कहा था ना अच्छे हैं। हाँ वो शेरबानो नजर नहीं आ रही। जी जी, वो अभी आती है, बस चाय लेके आएगी। अच्छा वो मतलब आपने जो लड़के से बात करनी थी वो कर लें, भले सामने बैठा हुआ है आप, सही है ना? कमा तो आप अच्छा ही लेते होंगे ना आशु किशन साहब। सलीम साहब कह रहे थे कि आपकी पहले से तीन बीवियां सब साथ साथ रहती हैं या अलग अलग? नहीं माशाल्लाह से तीनों साथ ही रहती। इन बीवियों को आपकी शादी के बारे में पता है? नहीं उनको अभी नहीं बताया। शादी कर लूंगा तो फिर तो उनको एतराज नहीं होगा? नहीं एतराज किस बात का। खुश रखा हुआ तीनों को, मजे में रह रही हैं। आपको उनसे इजाजत तो लेना होगी। अरे अशोक भाई मतलब इजाजत की जरूरत वाकई। वैसे भी मैं शादी के बाद इसको घर ले जाऊंगा और आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। मैं सच कह रहा हूँ। अशरफ साहब आप भी हद करते हैं। एक शरीफ इंसान से कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? आशिक हुसैन साहब जी, ये तो आपकी मेहरबानी है कि हमारी बेटी को आपने इस काबिल समझा, वरना हम लोग तो उसकी शादी की उम्मीद ही खो बैठे थे। नहीं नहीं ऐसा आप क्यों कह रही हैं? ये तो एहसान आप लोगों का है जो आप लोगों ने मुझे शहरबानों के काबिल समझा। ये तो आपका बड़ापन है। क्या बात है शना, इतनी खोई खोई सी क्यों है? तो सोच रही है? सुमैला का फोन आया था। वाकई कैसी है कमबख्त? जिंदा है? जिंदा है अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह उम्र दराज करे मेरी बच्ची की। क्या कह रही थी तुम्हारी साहबजादी? कराची आना चाह रही है मेरे पास। यहाँ इस घर में? आशिक उसकी टांगे तोड़ देगा। ऐसे ही टांगे तोड़ देगा। उसकी माँ अभी जिंदा है। हाथ तो लगा के देखे आपका बेटा मेरी बच्ची को।
देख शहनाज, तू क्यों इस घर में एक नई मुसीबत खड़ी कर रही है? अरे उसे कह दे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इस घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं, बस। ये घर मेरा है, आप कौन होती है इसके दरवाजे बंद करने वाली? सुमैला आएगी अपने घर और मैं देखती हूँ कौन रोकता है उसे यहाँ आने से। अब वो आए नहीं अभी तक वो। मतलब शायद बानू अभी तक आई नहीं। बच्ची है ना, शर्मा रही होगी। शहरबानो, बेटा जल्दी से चाय ले आओ। मैं खुद देखती हूँ, बच्ची है ना, मैं ले। माँ, ये आपने और शहनाज में किस बात की बहस चल रही थी? दिमाग खराब हो गया इस औरत का। क्यों, क्या हुआ? अरे पागल हो गई है, सुमैला को घर बुला रही है। शुमाइला को? हाँ, उस भगोड़ी को। हाँ तो बुलाने दें, औलाद है उसकी, याद आती होगी उससे। अरे भाड़ में जाए ऐसी औलाद जो सारे खानदान के मुंह पे कालिक मल के चली गई। अम्मा क्या हो गया है आपको? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपने घर अपनी जिंदगी में खुश है, और वैसे भी ये सारी नसीब की बात है। आप समीना को ही देख लो, उसकी जिंदगी का फैसला तो उसकी अम्मा अब्बा ने किया था ना। क्या हुआ, पछता रही है बेचारी। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। अगर आशिक को पता चला ना तो उसने घर में हंगामा खड़ा कर देना। आशिक को तो रहने ही दे। और हाँ, मेरी माँ ने तो आप भी इस मामले में ना बोली। तो एक से बढ़ के एक है भाई, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तुम यहाँ बैठी तस्वीरें देख रही हो और चाय चूल्हे पे पड़ी पड़ी जल रही है। लड़के वाले वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना किसी के साथ। क्यों नहीं जाना? अपने चचा की और मेरी इज्जत नीलाम करना चाहती हो तुम? हाँ, तुम्हारा रिश्ता हम लोग पक्का कर चुके हैं। अब ये तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं चलेगा। उठो और चलो मेरे साथ, चाय लेकर चलो। उठो जल्दी से। जी जी, मैं अभी बस जी। वो शहरबानो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा चाय दो ना। भैया आज भाई दो हो गए। बेटा कहाँ जा रही हो? इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। आशिक हुसैन साहब, हमें तो आप बहुत पसंद आए। हमारी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ है। तारीफ के बारे में आप ठीक है, फिर वो आप हमको तारीफ बता दें, हम आ जाएंगे रुखसत करने के लिए। जी बिल्कुल। मैंने और इसके चचा ने जुमे का दिन इंतखाब किया है। अगर आप लोगों को कोई मसला ना हो तो जुमे का दिन कैसा रहेगा? अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है। जुमे का दिन माशाल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुबारक देना है। क्यों आशिक भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बस जी, जुमे का दिन तो तय हो गया। अशरफ साहब,
जी जी लीजिए ना मिठाई, खुशी का मौका है, बल्कि अपने दामाद को भी खिलाइए। खाता हूँ। मुझे ये बताइए, जो जो चीजें आप लोगों को चाहिए वो बता दें, हम ले आएंगे। नहीं, हमें तो किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, बस आप निकाह का जोड़ा ले आइए और जेवरात, और तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी तो लड़की माशाल्लाह इतनी प्यारी है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छा खानदान। तो चलो फिर चलें, हमें बहुत सारी तैयारी भी करनी है। चलें? जी बिल्कुल, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारा अभी तक दिमाग ठीक नहीं हुआ? नखरे दिखा रही है। अल्लाह, बस ठीक है ठीक है, अल्लाह। बात सुन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस जुम्मे मेरा निकाह है यार। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आशिफ भाई, मतलब माशाल्लाह। हाँ, लेकिन एक मसला है इधर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शहर बानो इस रिश्ते से खुश नहीं। यार आशिफ भाई थोड़ा टाइम दो, मतलब ठीक हो जाएगी। पता है, अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है इतनी आसानी से सब कुछ कैसे हो गया। तो चुटकी काट तो मुझे लगे कि मैं दुनिया में हूँ। सच में काटूं क्या? हाँ, जोर से कर दे। खैर है। यकीन आ गया? हाँ, हकीकत है, सच है, आप नहीं है। चलो तैयारी करनी है शादी की। है? चलो 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 भाई, चलो चलो। अबे स्टार्ट तो करने दे, बुखलाया हुआ मैं हूँ, तू पहले बैठ रहा है, वो ऊपर कर। बेड़ू नहीं क्या? आपको क्या जरूरत थी लड़के वालों से उल्टे सीधे सवालात करने की? तो क्यों नहीं करता सवाल? मालूमात तो करेंगे ना, या ऐसे ही अपनी बच्ची उनके हवाले कर दें? और तो और उसकी 3 बीवियों के बारे में पूछने बैठ गए आप। इतना अच्छा रिश्ता है, जरा सोचें, जहेज भी नहीं देना पड़ेगा। ये बात तो आप सोच नहीं रहे। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल जाता तो? बिना शहर बानो इस रिश्ते से खुश नहीं है। तो क्या सारी जिंदगी शहरबानों को इस घर में बिठा के रखूंगी मैं? मैं तो कह रहा था थोड़ा सा इंतजार और कर लो, शायद कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। अरे 3 बीवियां हैं उसकी, कितनी उम्र है उसकी, देखा है तुमने? इससे अच्छा रिश्ता शहरबानों को कभी नहीं मिलेगा। सारी फिक्रें छोड़ें, जुमे की तैयारी करें आप बस। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं आशिक हुसैन के बारे में पूरी मालूमात हासिल करके रहूंगा। आपने जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह ज़ेहन-नशीं कर लें आप। जुमे को आशिक हुसैन के साथ शहरबानों का निकाह होगा तो होगा, बस कह दिया मैंने। जो करना है कर लें आप। पिया का रंग ला